बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर आपके साथ हैं जी के एमसीक्यूज के सीरीज में। जो आज के हमारे क्वेश्चंस हैं, जो आज के हमारे एमसीक्यूज हैं, वो हैं फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री। डिफरेंट इवेंट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं हिस्ट्री के हवाले से, चाहे पाकिस्तान की हिस्ट्री है, मिडल ईस्ट यूरोपियन हिस्ट्री को लेकर। ठीक है, तो इनको समझते हैं, इन क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दी वर्ल्ड वार टू स्टार्टेड ऑन, सेकेंड वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुआ? ऑप्शन ए 3 सितंबर 1939, बी 1 सितंबर 39, सी 2 सितंबर 1945 एंड डी 4 सितंबर 45। एंड द राइट आंसर इज, सही जवाब कौन सा है? बी 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वार का आगाज हो जाता है, जब नाज़ी जर्मन ने, व्हेन जर्मनी अटैक्ड पोलैंड, तो यहां से सेकेंड वर्ल्ड वार का, वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दी वर्ल्ड वार टू एंडेड ऑन, वर्ल्ड वार टू कब खत्म हुआ? यहां जो राइट ऑप्शन है, सही जवाब है, वो है सी 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वार टू खत्म हुआ, व्हेन जापान सरेंडर्ड, जब जापान ने शिकस्त मान लिया। वेल, यहां वर्ल्ड वार टू में जो हैं दो ग्रुप्स थे, एलीज एंड एक्सिस। एलीज में जो हैं यूएसए, यूके, फ्रांस, सोवियत यूनियन जो आज रशिया जिसको आप कह सकते हैं, और एक्सिस में जर्मनी, जापान, इटली। तो एलीज ने शिकस्त दिया एक्सिस पार्ट्स को वर्ल्ड वार टू के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, बिफोर द यूनिफिकेशन the North Yemen was officially called A. Arab Republic, B. Republic of Yemen, C. Yemen Arab Republic, and D. People's Democratic Republic of Yemen. And the right answer is, सही जवाब कौन सा है? C. यमन अरब रिपब्लिक। यमन पहले दो थे, यमन नॉर्थ एंड यमन साउथ, नॉर्थ यमन एंड साउथ यमन। और ये बात है 22 मई, 22 मई को, 22 मई 1990 यूनिफिकेशन ऑफ यमन हैपेंड। दोनों साउथ और नॉर्थ यमन को यूनाइट करके एक यमन बन गया। तो कह रहा है कि जो नॉर्थ यमन था उसका ऑफिशियल नाम क्या था? यमन अरब रिपब्लिक। एंड रिमेंबर, व्हेन पाकिस्तान ज्वाइंड द यूएनओ ऑन 30 सितंबर 1947, तब नॉर्थ यमन ने ज्वाइन किया पाकिस्तान के साथ यूनाइटेड नेशंस को। ठीक है जी। और जो यमन आज है, जो आज यमन का नाम है, वो ये है रिपब्लिक ऑफ यमन। ये है आज के यमन का ऑफिशियल नाम। ठीक है जी। बिफोर द यूनिफिकेशन द साउथ यमन वाज कॉल्ड, यानी कि ये 90 से पहले की बात कर रहा है, जब दो यमन थे, नॉर्थ और साउथ। तो साउथ यमन का ऑफिशियल नाम क्या था? यहां जो राइट आंसर वो डी है, डी, यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन वाज द ऑफिशियल नेम ऑफ साउथ यमन। और 90 के बाद जो है, आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन, अली अब्दुल्ला सालेह रूल्ड ओवर यमन टिल द रेवोल्यूशन ऑफ 2011। अली अब्दुल्ला Saleh. 5. The fall of Berlin Wall. The fall of Berlin Wall happened on A. 3rd November 1990, B. 9 November 1989, C. 9 December 1989, and D. 3rd October 1990. And the right answer is B. 9 नवंबर 1989 को हुआ द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। जरा इस बात को समझें। 45 के बाद जो है जर्मनी के दो पार्ट्स किए गए, इट वाज पार्टीशनड। जर्मनी ईस्ट बिकेम अंडर सोवियत यूनियन, जर्मनी वेस्ट अंडर द अलाइड पार्ट्स, जो बाकी कंट्रीज थे, यूके, फ्रांस और जो है यूएस के पास। तो
उसके अलावा जो बर्लिन शहर है, नाउअडेज इट्स द कैपिटल सिटी ऑफ जर्मनी, तो बर्लिन सिटी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हालांकि बर्लिन उस वक्त आ गया इन द ईस्ट जर्मनी, तो बर्लिन के भी दो पार्ट्स बन गए, बर्लिन ईस्ट, बर्लिन वेस्ट। तो जो बर्लिन वॉल था, इट वाज डिमार्केटेड, इट वाज बिल्ड इन 1961। तो बर्लिन वॉल ने डिवाइड किया था बर्लिन सिटी को, नॉट जर्मनी ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है जी। और ये वॉल बनाया था सोवियत यूनियन ने। तब जो वेस्ट बर्लिन था उसको मुकम्मल तौर पे फेंस किया गया था। ठीक है जी। 1961 की बात है और इसका फॉल हुआ 9 नवंबर 1989 को। ठीक है जी। द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल बहुत बड़ा सा एक इवेंट है। कोल्ड वॉर के दौरान बस सुनेंगे आप बर्लिन वॉल को लेकर या जर्मनी ईस्ट और वेस्ट को लेकर। द जर्मन रीयूनिफिकेशन, द जर्मन रीयूनिफिकेशन हैपेंड ऑन, यहां जो राइट ऑप्शन है वो है डी, 3 अक्टूबर 90। 3 अक्टूबर 90 को जो जर्मनी दो थे, ईस्ट और वेस्ट, तो वहां पर बन गया जर्मनी एक। नाउ दैट इज नोन एज रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, रीयूनाइट हुए। इसका मतलब यह है कि इससे पहले भी यूनिफिकेशन हुआ था, जी हुआ था। यह बात है 1871 की। सुना होगा आपने ओटो वन बिस्मार्क, उसने जर्मनी को यूनाइट किया 1871 में। इट वाज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। डिफरेंट एरियाज थे, जिस तरह के वेस्टफालिया, प्रूशिया, दे बिकम यूनाइटेड एंड जर्मनी वाज क्रिएटेड। तो फिर दोबारा जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसके 4 पार्ट्स बन गए। इसके पहले 4 पार्ट्स बनाए गए थे। एक सोवियत के पास आ गया, दूसरा यूएसए, यूके और फ्रांस के पास चला गया। 4 पार्ट्स। तो यूएस यानी कि अमेरिका, यूके और फ्रांस ने अपने तीनों पार्ट्स को कंबाइनली एक नाम दे दिया एज वेस्ट जर्मनी। ठीक है। तो इसको एक बार फिर से दोबारा यूनाइट किया गया 1990 को, एंड दैट इज नोन एज द रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। 3 अक्टूबर 1990 की बात है ये। ठीक है। अच्छा, बिफोर द रीयूनिफिकेशन द ईस्ट जर्मनी वाज ऑफिशियली कॉल्ड। अब ये बात कर रहा है कि जब 1945 से लेकर 1990 तक दो जर्मनी थे, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर की बात कर रहा है ये, तो तब ऑफिशियल नाम क्या था ईस्ट जर्मनी का? ए, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बी, रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, सी, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, एंड डी, फेडरेशन ऑफ जर्मनी। ये सवाल तकरीबन पूछते हैं, इनको लाजमी याद कीजिएगा आप। एंड द राइट आंसर इज ए, जर्मन, German Democratic Republic was the official name of the East Germany and it remained under the Soviet Union control. ठीक है जी। Before the reunification, West Germany was officially known as, and the right answer is C, Federal Republic of Germany. ठीक है। तो जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है द ऑफिशियल नेम ऑफ ईस्ट जर्मनी, और जो फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी द ऑफिशियल नेम ऑफ वेस्ट जर्मनी। ना रिमेंबर, जो जर्मनी आज एक है, जर्मनी का रीयूनिफिकेशन हुआ कब की बात है? ये 1990 की बात है, अक्टूबर, 3 अक्टूबर को लेकर। उसके बाद जर्मनी एक है आज। तो जो जर्मनी आज है इसका ऑफिशियल नाम क्या है? Remember, the official name of today's Germany is this one, the Federal Republic of Germany. इसका मतलब यह है जो ईस्ट जर्मनी था, यानी कि जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये मर्ज हुआ जर्मनी वेस्ट के साथ। ईस्ट जर्मनी was merged with वेस्ट जर्मनी, यानी कि जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसने खुद को मर्ज किया फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के साथ। क्लियर नाउ? अच्छा जी, यहां जरा आगे चलते हैं। द फर्स्ट मैन टू गो टू स्पेस वाज यूरी गागारिन। ही वेंट ऑन, कब गए हैं स्पेस में? ए, 21 जून 69, बी, 21 जुलाई 69, C, 16 April 61, D, 12 April 61, and the right choice is, the right answer is D,
12 अप्रैल 1961 को यूरी गगारिन फ्रॉम सोवियत यूनियन फ्रॉम रशिया वेंट टू स्पेस, द फर्स्ट मैन। देखें जरा, स्पेस जो है और एटमॉस्फेयर, यहां पर एक कर्मन लाइन तकरीबन ये है 100 किलोमीटर्स के ऊपर, और फिर यहां हमारे पास एटमॉस्फेयर है, देयर इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और अगर आप आगे जाएंगे अब कर्मन लाइन, तो फिर वहां से स्टार्ट है स्पेस, देयर इज नो ग्रेविटी देयर। तो स्पेस में जो फर्स्ट शख्स गए वो थे यूरी गगारिन फ्रॉम सोवियत और फ्रॉम रशिया। व्हाट वाज द स्पेस एयरक्राफ्ट ऑफ यूरी गगारिन? आपका जो शटल था, जो स्पेस एयरक्राफ्ट था, किस पर आप गए हैं? तो यहां जो राइट आंसर है वो है यहां पर ए वॉस्टॉक 1। ए वॉस्टॉक 1 वाज हिज स्पेस एयरक्राफ्ट। एक सवाल है आप लोगों से, यूरी से पहले सोवियत ने एक कुत्ता भेजा था, अ डॉग वाज सेंट इनटू द स्पेस, कि भाई स्पेस में लिविंग थिंग, जिंदा रह सकते हैं, मर जाते हैं, उसके बाद हम जाएंगे। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट डॉग? उस डॉग का, कुत्ते का नाम क्या था? उसका आप नाम मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में आकर, ठीक है जी। अच्छा, 11. The first live transmission of Pakistan television began on A. 26 November 64, B. 26 December 65, C. 12 November 65, and D. 12 December 64. And the right answer is, जवाब सही कौन सा है? A is the right answer. 26 नवंबर 1964 को पाकिस्तान का फर्स्ट लाइव ट्रांसमिशन हुआ टेलीविजन का, ठीक है जी। द फर्स्ट लाइव ट्रांसमिशन ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन बिगिन फ्रॉम, कहां से स्टार्ट हुआ? ए कराची, बी लाहौर, सी इस्लामाबाद, डी रावलपिंडी। कहां से स्टार्ट हुआ? बी लाहौर से स्टार्ट हुआ। लाहौर में बनाया गया फर्स्ट टेलीविजन स्टेशन। दूसरा कहां बना? ढाका के अंदर, ठीक है। तब ये जो है, ये हिस्सा था पाकिस्तान, मशरक़ पाकिस्तान का, जो कि आज बांग्लादेश कहलाता है। तो सेकंड फिर यहां हुआ था, ओपन किया गया था ढाका के अंदर। व्हेन पाकिस्तान परचेज्ड, 13 क्वेश्चन है, व्हेन पाकिस्तान परचेज्ड गवादर फ्रॉम ओमान। एक जमाना था, गवादर जो है बलूचिस्तान का ही हिस्सा था। ये 1790s की बात है, आप पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो फिर जो है कुछ डील्स किए गए खान ऑफ कलात ने, और जो उसका दोस्त था प्रिंस ऑफ मस्कत, उसको रूल करने के लिए उसके अंडर में रखा गया, ठीक है जी। अच्छा जी, तो जब पाकिस्तान बना 47 में, तो कब पाकिस्तान ने परचेज किया गवादर को मस्कत यानी कि ओमान से? ए 10 नवंबर 1958, B 10 December 58, C 8 September 58, and D 8 December 58. And the right answer is, सही जवाब, ये जरा सवाल को समझिएगा। सवाल ये तकरीबन सवाल पूछते हैं एंड वी बिकम कंफ्यूज्ड। सवाल है कि व्हेन पाकिस्तान परचेज्ड गवादर फ्रॉम ओमान, एंड द राइट आंसर इज सी 8 सितंबर 1958 को पाकिस्तान ने परचेज किया, ठीक है। अगला सवाल है ये, व्हेन गवादर ऑफिशियली बिकेम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अब यहां तो परचेज किया, कुछ डॉक्यूमेंट साइन किए गए, लेकिन ऑफिशियली तौर पे इन द एंड फाइनली व्हेन गवादर बिकेम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर ये सवाल आ जाए ना, तो राइट आंसर शुड बी डी 8 दिसंबर 1958, ठीक है। तो 8 सितंबर 58 को पाकिस्तान ने परचेज किया और ऑफिशियली तौर पे गवादर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया 8 दिसंबर 1958 को, ठीक है जी। अच्छा, यहां पर ना जो है फेरोज खान नून थे पाकिस्तान के वजीर आजम, मलिक फेरोज खान नून, आपकी बड़ी स्ट्रगल है। पाकिस्तान के 7th प्राइम मिनिस्टर आपने खरीदा, आपने डील किया विथ सुल्तान ऑफ ओमान। कौन था सुल्तान ओमान का तब? सुल्तान सईद
इसको SAID लिखते हैं, सईद बिन तैमूर। तो सुल्तान सईद बिन तैमूर के साथ जो है फिरोज खान नून जो हमारे पीएम थे उसने डील किया। एंड रिमेंबर जो पैसे थे, जो पेमेंट पे किया, वो पे किया था सर आगा खान फोर ने, प्रिंस करीम ने, आगा खान जिसका अभी इंतकाल हो गया, फरवरी 2025 की बात है। और अभी आ गया आगा खान 5। ठीक है जी। तो आगा खान 4 प्रिंस करीम ने जो है वो तमाम पैसा जो है वो पे किया था गवादर के लिए। 15 क्वेश्चन, व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स परचेज्ड अलास्का फ्रॉम रशिया। रशिया बहुत बड़ा सा कंट्री, तो रशिया ने सेल किया, भेज दिया अलास्का अमेरिका को। तो कब ये खरीदा अमेरिका ने? ए 1867, बी 1859, सी 1959 एंड डी 1967। एंड द राइट आंसर इज ए 1867 को यूएस ने, अमेरिका ने परचेज किया अलास्का, किससे? रशिया से। ठीक है जी। अच्छा, व्हेन अलास्का बिकेम अ स्टेट ऑफ द यूएस, यूएस ने परचेज किया 1867 को, लेकिन कब अलास्का यूएस का एक स्टेट बना? तो राइट आंसर क्या है? सी 1959 को, तकरीबन 100 साल के बाद की बात है ये। 1867 को परचेज किया और ये स्टेट बना 1959 को, एंड इट बिकेम द 49th स्टेट ऑफ द यूएसए। और जो आज 50 स्टेट्स हैं, 50th कौन सा स्टेट बना? वो है हवाई, आखिरी हवाई बना। ठीक है जी। और ये भी बना 1959 को, लेकिन कुछ महीने बाद आफ्टर अलास्का। और अलास्का जो है यूएस का लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया, बाय लैंड, और सेकंड स्मॉलेस्ट शायद बाय पॉपुलेशन। यूएस का स्टेट है अलास्का। ठीक है जी। और याद कीजिएगा जो मेन लैंड है यूएस का, वहां पर है 48 स्टेट्स, और जो 2 हैं वो ज्योग्राफिकली कनेक्टेड नहीं है विद मेन लैंड। एक अलास्का, ये जो कनाडा उसके जो है वेस्टर्न साइड में है, और जो हवाई है वो तो है ओशनिया के करीब। ठीक है जी। एंड द पैसिफिक ओशन। 17 क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशंस चार्टर was signed on, जो यूएन का चार्टर है, लॉ है, वो कब साइन किया गया? ए 26 जुलाई 45, बी 16 जून 45, सी 26 जून 45 एंड डी 24 अक्टूबर 45। एंड द राइट आंसर इज, सही जवाब कौन सा है यहां पर? सी 26 जून 1945 को जो यूएन का चार्टर है वो साइन किया गया। इट वॉज साइंड इन सन फ्रांसिस्को। कहां पर? इन सन फ्रांसिस्को। ठीक है जी। बाय 50 कंट्रीज, 50 कंट्रीज ने इसको साइन किया था, और इसमें कुल मिलाकर 111 आर्टिकल्स हैं यूएन के चार्टर के अंदर। ठीक है जी। फिर कह रहा है यूनाइटेड नेशंस चार्टर बिकेम इफेक्टिव। इफेक्टिव कब हुआ? चार्टर साइन हुआ 26 जून 45 को, ये इफेक्टिव कब हुआ, इंप्लीमेंट कब हुआ? एंड द राइट आंसर इज डी 24 अक्टूबर 1945, द डे व्हेन द यूएन वाज क्रिएटेड। जब ये चार्टर को इंप्लीमेंट किया गया, जब ये इफेक्टिव हुआ 24 अक्टूबर 45 को, और उसी दिन को यूनाइटेड नेशंस बना। ठीक है जी। एंड रिमेंबर जब यूएन बना तब यहां पर थे इसके 51 मेंबर्स। अब ये कैसे? जब चार्टर साइन किया गया 26 जून 45 को, तब वहां पर थे 50 कंट्रीज, और कुछ महीनों के बाद इन अगस्त पोलैंड इसको साइन किया, पोलैंड ने। ठीक है जी। तो अक्टूबर में यहां पर ये 51 मेंबर्स हुए थे, और आज यहां पर हैं 193 मेंबर्स, और 2 यहां पर हैं ऑब्जर्वर। साउथ सुडान इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 19, the All India Muslim League, यानी कि मुस्लिम लीग, was formed on A 15 December 47, B 30 September 1906, C 20 November 47 and D 30 December 1906। and the right answer is मुस्लिम लीग कब बनाया गया था इंडिया के अंदर? आगे चलकर फिर इसका बड़ा रोल है पाकिस्तान को बनाने में। ठीक है जी। तो यह है डी
डी 30 दिसंबर 1906 मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग AIML was made in Dhaka. Nawab Salimullah Khan is widely regarded as its founder. ठीक है जी। अच्छा, फिर कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज डिसॉल्व्ड। ये डिसॉल्व कब हुआ? आज नहीं, ये खत्म कब किया गया? पाकिस्तान बनने से पहले या बनने के बाद की बात है ना। रिमेंबर हियर, हमने कहा कि ये बना कब? 30 दिसंबर 1906 को इट वाज डिसॉल्व्ड। कब की बात है ये? ए 15 दिसंबर 1947 को, 15 दिसंबर 1947 द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज डिसॉल्व्ड, इसको खत्म किया गया। ठीक है जी। तो ये हैं हमारे आज के क्वेश्चंस और इंशाल्लाह आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। इनको लाजमी समझें। जो हमारे लेक्चर्स हैं वो डिफरेंट एरिया से, कभी वर्ल्ड मैप ज्योग्राफी, कभी पाकिस्तान अफेयर्स से, कभी करंट अफेयर्स, IR, वर्ल्ड हिस्ट्री, एवरीडे साइंस, इस्लामिक स्टडीज, IQ रीजनिंग, जो कि बहुत सारे, मैं क्लेम नहीं करता हूं बट आई होप के आपको सपोर्ट करते हैं बहुत सारे एग्जाम्स को लेकर। तो हमारे लेक्चर्स को, हमारे वीडियोस को सुनते रहें, देखते रहें। हमारा भी भला हो जाएगा और आपका भी भला हो जाएगा। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज।